वो भी खुद की खेती है उनकी। ओके। तो वो मेरी तोर देख के पूछ रहे थे ये कितने दिन का सेट ये आपका तोर है बोल के, मगर घास ही नहीं है आपके खेत में, क्या बात है, पूछे मेरे को। अच्छा। तो ये नटे रोग तो सब हमारे खेत में आए नहीं, आज तक नहीं है। अभी भी आज मेरा आज जो भी क्रॉप है 50 दिन का, एक भी नटी नहीं लगा, सब खर्चा नहीं है। दूसरा अच्छा, नंबर 2, इतना खर्चा करने के बाद अगर जहां पे हमारे को 1 एकड़ को समझो 5 थैले आने का है, तो वहां पे ये डालने के बाद भी हमको 6, 6.5, 7 थैले तक हमको ये आ गया, यील्ड आ गया सब। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालेंगे तो हमको इसमें फायदा ज्यादा है सब। नंबर 1, अभी देखो साहब, पिछले 15 दिन से बरसात नहीं है सब। अच्छा। बहुत सारे खेत के अंदर आज क्या हो रहे, पत्ते पीले पड़ रहे सब। राइट। वो कौन किसी झाड़ को पत्ते के लिए सुराख हम भी पड़ रहे सब। ओके। तो बारिश नहीं रहने से मैं बताता हूं, आज मेरे खेत में एक भी पीला पत्ता दिखाओ तुम आके, आप जो बोलते हो मैं बात सुनता हूं सब। मेरे खेत में बिल्कुल पीला नहीं पड़ा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखता है और इतने ग्रीनिश दिखते सब मेरे। प्रमोद साहब नमस्कार जी। नमस्ते अन्ना, नमस्ते खुबास जी, कैसे है? बस मजे में अन्ना। ये अभी आप मेरे को आपके खेत को जाके आके मेरे को वीडियो दिए अड़ंद के खेत का, इससे पहले भी मेरे को वीडियो दिए थे, उसके लिए शुक्रिया प्रमोद साहब। अभी आपके खेत में क्या क्या चल रहा है शाह साहब? अभी देखिए, आज से मैं समझता हूँ लगभग 45 दिन पहले हम हमारे खेत के अंदर जो है सो तोर का बीज लगा रहे थे। उस समय मैं आपका तोर के बीज के साथ जो है सो आपका सॉइल कंडीशनर पैलेट्स लेके गया था, और वो पैलेट्स और हमारे बीज दोनों मिला के मैं ये बार स्विंग करे उधर, यानी कि हमारे खेत में वो दोनों मिला के ये डाला हूं मैं। ओके। और आज मैं समझता हूँ तकरीबन आज 55 दिन हो गए। ओके। आज मैं बोलता हूँ कि मेरी तोर बहुत ही अच्छी आ गई सर साहब। ओके। ओके। और प्रमोद साहब, आप तो पूरे 5 साल से ऑर्गेनिक में कर रहे हैं जी। इसमें आप तो इसका वीडियो भी दिए, आपको 5 साल पहले के भी वीडियो है मेरे पास जी। अभी आपके खेत का गए साल का तो आप तो और बताया क्या बोल के, ये देखो जी ये देखिए तो बकरे को पकड़े ऐसा, हमारे पास हत्ती को पकड़े ऐसा बोल के आप एक बात बोले थे, मेरे को याद है, मेरे को आपके खेत को आया था तो वो तो गए साल का, वो तो ये साल का जो आप ये रास करे उसका आप बताए थे। जी साहब। हाँ जी। तो अभी आपके खेत में जो छोटे आपके तुअर हैं जी, आपके खेत को और अगल बगल के खेत में कैसा आपका ये है, और आपके लोग क्या बोल रहे हैं जो आपके पास काम करने वाले हैं, बैल चलाने वाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं? देखो साहब, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे अगल बगल में या तो हमारे खेत के बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले पूरे लोग जो है सो तोर बहुत सारे लोग डाले सो है साहब आज। ओके। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं पिछले 5 साल से आपका सॉइल कंडीशनर यूज कर रहा हूँ। राइट। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं जब भी आते जाते दूसरों के खेत में भी देखता हूँ, मेरे बगल में ही मेरे कजिन का खेत है सब। ओके। उसके तौर में और हमारे तौर में बहुत अंतर होता है सब। कभी कभी मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत कभी कभी दिल को महसूस भी ऐसा लगता है कि क्या ही भैया, आप हम तो आपका सॉइल कंडीशनर डाल रहे हैं, वो लोग क्या हमारे केमिकल फर्टिलाइजेशन डाल रहे हैं। ओके। वो दोनों का जब भी मैं कंपेयर करता हूँ तो कभी भी मैं देखता हूँ तो उनसे भी हमारा बहुत अच्छा तौर दिखता है मेरे को। ओके। इतना रहता है, वो लोग भी हमारे पास कभी भी आते हैं, मेरे को भी देखते, मेरे को भी पूछते, वो लोगों को भी मैं बोलता हूँ देखो भाई, मैं आज नहीं 5 साल से मैं इनका ही गोबर यूज कर रहा हूँ, इनका ही सॉइल कंडीशनर डाल रहा हूँ, आप केमिकल डाल रहे हैं। अब तुमको भी आप भी महसूस हो रहा है कि भाई दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो कितना फर्क है। बरोबर बरोबर। आज की बात मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं सुबह में अपने हमारे खेत को गया था मैं, आज मैं उधर मेरा आउट लगाने का था। ओके। मैं 2 बैल जोड़ी का आज आउट लगाया मेरे खेत में। ओके। जो आउट मारने वाले लोग आए थे आज हमारे पास, लेबर, ओके। वो भी खुद कुंबाट है, वो भी खुद की खेती है उनकी। ओके। तो वो मेरी तोर देख के पूछ रहे थे ये कितने दिन का सेट ये आपका तोर है बोल के। अच्छा। मैं बोला सर देखो, आज को बहुत हुआ तो वो एक कम 50 दिन हुए सो है। ओके। ओके। और वो तोर देख के उनको इतना महसूस, इतना अच्छा दिखा कि वो बोले साहब क्या मैं बोलूं साहब, हम भी बहुत जगह पे जाके आज औता हूं मार कर है, मगर घास ही नहीं है आपके खेत में, क्या बात है, पूछे मेरे को। अच्छा। मैं बोले देखो, ये इसी का तो नाम है सॉइल कंडीशनर, इसी का नाम है खोबा उनका सॉइल कंडीशनर, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग नहीं करते और आप लोग खाली पूछते
फिर आपको जो सालों साल जो रबियत हो गई सो है वो केमिकल डालने की, उसको छुड़ाने के लिए हम ये सब आपको प्रयोग के नाते भी हुआ और हम खुद करें तो आपके आंखों के सामने भी अब आज है। बरोबर बरोबर। इसमें कोई हम गलत है या तो कोई छुपा के रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हारे सामने देख रहे हैं, एक तो क्रॉप भी अच्छा आ गया मेरा 50 दिन के हिसाब से, और उसमें बिल्कुल घास नहीं के बराबर चल रहा है। तो ये उनकी खूबी है। तो आप भी सोच सकते हैं, अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी आप उनका खुबा साहब का सॉइल कंडीशनर लेके, वो तो बोलते हैं कभी भी उनको तो केमिकल ये खाद तो आपको बहुत बिकाना, पैसे कर लेना, ऐसा तो उनका ख्याल भी नहीं है और ऐसा वो लोग सोचने वाले में से भी नहीं है। वो तो मेरे को स्टार्टिंग में बोले थे, देखो प्रमोद सेठ एक काम करो, 1 किलो लेके जाओ मेरे पास से, आपकी एक पॉट में कुंडे में कौन सा तो भी एक आप एक ये लगाओ, प्लैंक्स लगाओ, उसको डाल के तुम देखो, फिर बाद में आपको तसल्ली हो गई, अच्छा लगा तो हमारे पास से लेके जाओ। यहां से वो लोग 1 किलो से मेरे को बोल रहे आज 1 किलो से लेके हम आज 100 किलो 1 टन तक आए, हम लोग आए सो है। तो इसका मतलब हमारे को अच्छा इल्वरी आ रहा है, अच्छा क्रॉप दिख रहा है, बल्कि मैं इनका यूज कर रहा हूँ, इतना फर्क है सब, और कुछ नहीं है। यही मैं ये सूर्य हमारे अगल बगल के दूसरे भी फार्मर्स को, रईत को मैं यही बोलना चाहता हूँ, भाई मैं कई बार जब भी मेरा क्रॉप होता है अपडेट्स मैं आपको देते जा रहा हूँ। पहले स्विंग करते समय भी मैं एक अपडेट दिया हूँ, पिछले साल भी मैं खुबा साहब को एक मेरा अपडेट दिया हूँ, वीडियो भी दिया हूँ। अभी भी भाई 50 दिन हो गए होने के बावजूद भी आज पूरा क्लियर आउट मारने का और उसका घास का भी लाइव में टेलीकास्ट दिया हूँ। आप लोगों को आज भी बता रहा हूँ मैं, देख लो आप कैसा है, और आप इसको और भी सोचो, फॉलो करो, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। बल्कि इतना ही मैं सुबह साहब के साथ इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ। मुझसे और एक चीज बोलना है, मेरे को चितापुर से ऑलरेडी फोन आ रहा है। 1 मिनट में आपको अभी एक थोड़ा इंटरप्रेट करता हूँ। खेत में से हमारे लाइव एक वीडियो आ गया ना, देखो ये लाइव वीडियो खेत में से है, आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं अभी। ओके, मैं फिर बात, हाँ आपको बात करते आरिफ, 1-2 मिनट में करते, ठहरो, वीडियो शूटिंग चल रहा है, 1 मिनट ठहरो। प्रमोद साहब, आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आपके खेत में कभी नटे नहीं गया, कभी उरी रोग नहीं आया, ठीक है। तो अभी चितापुर से गए साल तो बहुत लोगों का रिपोर्ट आया, आपको भी मालूम है जी। अभी ये साल भी, हाँ, हालांकि 2 महीने भी नहीं हो गए पेड़ के, क्या तुअर पेड़ के जी, ऑलरेडी मेरे को चितापुर से फोन आ गया, क्या बोल के उनके खेत, उनका खेत में ऑलरेडी क्या है, नटे रोग आया सो बोल के रिपोर्ट आ रहा है जी। ये कभी आपके खेत में नटे रोग आया कि मेरा खाद वापरने के बाद? साहब, ऐसा तो आया नहीं है मुझे मालूम है, फिर भी आप नहीं, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये पहली बात तो ये नटी क्या है, मेरे को इसके वर्ड का अभी तक मीनिंग नहीं मालूम हुआ साहब। पहली बात मैं सच्ची में बोल रहा हूँ साहब आपके सामने, सही यूज कर रहे हो। हाँ, और आप बोलने के बाद में मैं भाई वो नटी इनको बहुत ढूंढ रहा सब। मैं हमारे खेत में जाके हमारे आदमी को भी पूछा, नटे अंदर येन बोल के पूछा मैं, ये नटी अंदर कुबा और ये ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ರಿ ಬಾಲಕರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಒಂದ್ भी नटी नहीं ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ बोले मेरे को। तो ये नटे रोग तो सब हमारे खेत में आए नहीं, आज तक नहीं है। अभी भी आज मेरा आज जो भी क्रॉप है 50 दिन का, एक भी नटी नहीं लगा, सब बहुत अच्छा है सब। आपका खेत कहाँ पड़ता है शाह साहब? सर मेरा अलन से अपना जो तड़कल और मनोली को जो रास्ता जाता है, अलन म्यूनसिपालिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर पे मेरा खेत है। और हमारे खेत को पूरे जितने भी मेरे भाई बंदा है अलन तालुके में, आज तालुके में रहते हैं, सब हमारे को पहचानते हैं। प्रमोद सेठ के नाम से, मेरे नाम से नहीं भी पहचाने तो हमारे 4 फादर्स जो हमारे ग्रैंड फादर्स थे, जो मेरे उनके नाम से गुलाबचंद सेठ जी बोल के खेड़े गांव का बच्चा ना बच्चा पहचानता साहब, वही मेरा खेत है। मैं उनका मोमगा हूँ, मैं उनका पोता हूँ। आज भी मैं हमारे पूरे सभी खेती बाड़ियों को मैं गुजारिश करता हूँ, आओ मेरे खेत में भी, और खुबावन का मैं सॉइल कंडीशनर डालो आपके लिए। खेत मेरा पूरा खुला है, जाके मेरा देख सकते हैं नटी आए क्या, क्रॉप कैसा आ गया। आओ, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप देखो। मेरे फार्मर्स भाइयों को रिक्वेस्ट है मेरा बोल के। और एक चीज है प्रमोद साहब, 1 एकड़ को अपना खर्चा करीब 4,600 रुपये आता है, हाँ, जिसमें गोबर आ गया,
जी, आपका दूसरा अपना सॉइल बूस्टर अपना जो है Growth नीचे promoter है। नहीं ग्रो वो नीचे का जो है ना नटे रोग नहीं आना बोल के बूस्टर है अपना जी, जो रूट को सेफ्टी करता है। उसके बाद में अपने 2 स्प्रे है टूअर को बराबर। हाँ, तो आपको भी मालूम है आप तो सिर्फ 2 स्प्रे पे ही आप निकाल रहे हैं, एक फूल निकलने से पहले और निकलने के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो डालते हैं सब हम दूसरा स्प्रे। हाँ, तो ये अपना सिस्टम है। यहाँ पे 4,800 रुपये खर्चा आता है। ये बिल्कुल खर्चा आपको ज्यादा लगता है क्या प्रमोद साहब? देखो साहब, मेरे को तो पिछले साल का जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उस मुताबिक अगर मैं देखा तो एकड़ को मैं 2 थैले आपका सॉइल कंडीशनर यूज किया हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं ग्रोथ प्रोमोटर आपका एकड़ को 2 पैकेट डाला हूँ उससे। और नंबर 3 ये जो आप फ्लोरिंग के टाइम में जो ऑयल बूस्टर ये जो स्प्रे करना है, मेरे को लगता है आने से पहले 15 डेज पहले ही कि ये कीड़े लगने से पहले मैं ये स्प्रे किया हूँ। कीड़े लगने के बाद तो हम स्प्रे नहीं करें सब, जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। आपको फूल लगने के बाद सब। और वैसे भी अगर हम चाहते हैं तो फूल लगने के बाद भी हम एक स्प्रे ले सकते हैं। और इतना सबका मिला है तो भी हमको 4-4,500 रुपए जो है उतना ही खर्चा है सब, उसके ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं आया। दूसरा अच्छा, नंबर 2, इतना खर्चा करने के बाद अगर जहां पे हमारे को 1 एकड़ को समझो 5 थैले आने का है, तो वहां पे ये डालने के बाद भी हमको 6, 6.5, 7 थैले तक हमको ये आ गए, यील्ड आ गए सब। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालेंगे तो हमको इसमें फायदा ज्यादा है सब। नंबर 1, अभी देखो साहब पिछले 15 दिन से बरसात नहीं है सब। अच्छा, बहुत सारे खेत के अंदर आज क्या हो रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे सब। राइट, वो किसी झाड़ को पत्ते के लिए सुराख हम भी पड़ रहे सब। ओके, तो बारिश नहीं रहने से मैं बताता हूं, आज मेरे खेत में एक भी पीला पत्ता दिखाओ तुम आके, आप जो बोलते हो मैं बात सुनता हूं सब। मेरे खेत में बिल्कुल पीला नहीं पड़ा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखता है और इतने ग्रीनिश दिखते सब मेरे रूट्स जो है सो आज तोड़ के बहुत ही अच्छा लगता है सब। तो इसका पूरा मैं श्रेय देता हूँ आपके खाद को देता हूँ साहब। शुक्रिया, बहुत अच्छा खाद है आपका। कोई भी खेत वाले आए तो थोड़ा खेत बताओ। जरूर, बताने की जरूरत नहीं है, ओपन है हमारा खेत, तो कोई भी आके देख सकते हैं। और सबको मालूम है गुलाब चंद शेठ जी का खेत बोले तो आज बच्चे भी आके देख सकते हैं सब। ये ओपन है सब हमारा। शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका भी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए सो है। जी जी, खेत में पैसा बचाने के अलावा आप आगे आने वाले नस्ल के लिए जमीन अच्छी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है पानी साहब। अच्छी रख रहे हैं, उसके लिए मैं सबके तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, धन्यवाद साहब। प्रणाम। प्रणाम साहब। मेरे तमाम रईत बंधु को, फार्मर्स को मेरा प्रणाम। भाइयों, इस वीडियो को शेयर करने का वजह, आज के दिन मैं आलंद ग्राम में मेरे फार्म हाउस के अंदर तोर का पेराव करने के लिए आया हूँ, स्विंग करने के लिए। मैं इस तोर पेराव के साथ गुलबर्गा के मशहूर श्री राजेंद्र खुबा जी, इन पिछले 8 से 10 साल से ऑर्गेनिक खाद बना रहे। पिछले 5 साल से जैसे मेरे को मालूम हुआ तब से मैं खुबा उनका सॉइल कंडीशनर इस दौरान इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है। आज 5 साल से लगातार मेरे फार्म हाउस के अंदर, मेरे खेती के अंदर मैं जो उगाता हूँ, चाहे वो तोर हो, सोयाबीन हो, उड़ीद हो, मूंग हो, गन्ना हो, सबको मैं इनका खुबा उनका ही सॉइल कंडीशनर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। सभी को अलग अलग डोज देना रहता है। 50 किलो का इनका एक बैग आता है। 50 किलो हम अभी तोर में जो यहाँ पे स्विंग कर रहा हूँ, तोर जो मैं पेर रहा हूँ यहाँ पे, एकड़ को 2 थैले हम इनका सॉइल कंडीशनर डाल रहे हैं। उसके साथ ही इनका एक ग्रोथ प्रोमोटर बोल के एक जो बढ़िया चीज़ बनाए उन्होंने, जैसा कि हमारे अगर डॉक्टर के भाषा में अगर हम बोलेंगे तो बच्चों के लिए जो दवा देते डोज टॉनिक, ऐसा ये बूस्टर खुबा उनका ग्रोथ प्रोमोटर जो है, आप उसके साथ भी एक पैकेट उसके साथ मिलाकर आप पेराव करिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका इळवर की मिलेगा। दूसरी बात, इसको जब भी आप ट्रैक्टर से पेरिए या तो बैल जोड़ी लगा के आप पेरिए, जब भी आप इसका पेराव करेंगे, उसके साथ आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ
अगर आप मेंथी के बीज, मेंथी पल्ल्या के बीज और कोथिंबीर के बीज 1 एकड़ के अंदर 2-2 किलो अगर आप बीज के साथ डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको तोड़ पेरने के बाद कुछ दिनों के बाद कसपट आता है, घास आता है, वो घास निकालने के लिए बहुत आपको खर्चा करना पड़ता है। उस समय मजदूरदार लोगों का भी बहुत तकलीफ होता है। तो ये अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो इसके लिए आपको कोई झंझट नहीं होगा, ना तो घास निकालने का आपको तकलीफ है या तो कोई पैसा उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो मेरे फार्मर्स रईतों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक बार खुबा साहब इनका अगर आप इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे तो आप कृपया करके खुबा साहब उनका सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल करिए। उनका आप साइट के ऊपर जाइए, उनका वेबसाइट भी है, बहुत अच्छा वेबसाइट उन्होंने बनाया है हमारे फार्मर्स के लिए। आज मैं समझता हूँ लगभग हमारे कर्नाटक तो छोड़िए, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात तक ये लोगों का खाद जा रहा है। हर चीज़ को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के मेरे को कॉल करते हैं और पूछते हैं साहब बीजा आवाज आके रे, देखो भाई इसमें सीड्स का कोई सवाल नहीं आता या तो बीज का कोई इसमें सवाल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये खाद का कमाल है, ये गोबर का कमाल है, ऑर्गेनिक खाद है ये। आप इसको इस्तेमाल करिए ये साल, अगले साल हमको बताइए कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। हाँ, मैं आपसे बहुत बहुत विदाई, अभी मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। ನನ್ನ ಬೀಜ ಏನ್ ನಾವು ವಾಪರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೀಜ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜನನು ಅದೇ ಬೀಜ ವಾಪರ್ತಾರೆ. बरोबर बरोबर ಇದ್ರದಾಗ ಬೀಜದ್ದು ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ರಿ. बरोबर ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹಾಕಿನ ಅದು ಕೇಳ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ये तो अभी हम यहाँ के बच्चे को पकड़े जैसा पकड़ रहे हैं, हाँ ना। वो शेर को पकड़े जैसा है ना हमारा. ದೌಲ ತುಂಬಿ ಇದ್ರ ಸಾಮ್ನೆ ಅದೇ ಈಗ ಬೇರೆ ಹೊಲ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಹ್ಞೂ. ಅದು ನಟಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತಮ್ದು ಇದು ತಾವ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋರು, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು. ಇದು इधरದು बड़ा ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ. पकड़ो जी आप साहब का थोड़ा पकड़ो। मोहम्मद साहब नमस्कार. तो ಹಿಂದೊಂದು ಜರ ಕೈ ಹಿಡ್ರಿ ಗಂಟೆಕ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂದವು, ಇವ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ಫಂಟೆ ಬಂದವ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕಾಯಿಗಳರೆ ಅವೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ರಿ ಜರ. ಅವ್ರ ಥೋड़ा उठाना, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬಂದ ಜರ ಹಾ ಜರ ಹಾ ದೌಲ ये हाँ ಬಾ हाँ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟು ಎತ್ತಪ್ಪ ದೌಲ ಬಾಜು ಬಗಲಂದ್ ಎತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎತ್ತು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಹಿಂಗ ದೌಲ ಎಲ್ಲರಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೆದದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ನೀವು ಆಳಂದಿ ಏಸ್ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣಾರ? ಅದೇ ಏಸ್ ಹೊಲ ಮಾಡಿರಿ? ನಾವು ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಸರ್. 20 ಎಕರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿ ಅದ ಬೆಳಿ? ಹಿಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್. राइट ಬರ್ರಿ. मोहम्मद साहब आओ सर. प्रमोद शाह साहब, ये दूसरा और एक खेत बता रहे आप? जी आना. हाँ जी. ये आपके ये खेत को कितना दूर है शाह साहब? आना यहाँ से बिल्कुल 500 मीटर भी नहीं है. 100 मीटर आपका खेत और ये बगल का खेत बगल आपका? का खेत है ना. हाँ, ये आपका थोड़ा पीछे इसकी झाड़ के पीछे हाथ पकड़ो सर. ओके, ऊपर का 1 सेकंड नहीं छोड़ दो आप. तो ये बीज ऐसा निकले सो है और ये खेत ये ऐसा है, बरोबर है शाह साहब? जी आना. हाँ, आपके हिसाब से ये आपका हाइट और ये हाइट में क्या फर्क है शाह साहब? आना बहुत फर्क है हमारा. हाँ ये तो अभी हम यहाँ के बच्चे को पकड़े जैसा पकड़ रहे हैं. हाँ ना. वो शेर को पकड़े जैसा है ना हमारा. दौला तुम भी आओ इधर सामने आओ. हाँ. ये दौला हमारा. हाँ, ये आपके खेत खेरने वाला है. अच्छा, ये दौला आप भी आलंद वाले क्या आप? हाँ? कांडा था सर. हाँ, तांडा वाले. ये कैसा है सो है? ये बारीक छोटा एकदम छोटा है सो है. आपके पास कैसा है दौला साहब? अच्छा ऐसा हाथ हाथ करना पड़ता. और बीज कितने इसमें बीज कितने हैं? क्या है देखो, गिनो. इसमें तीन दो और 3 है, बरोबर. हाँ, सबसे पहले
यहाँ दिखता ना सामने। शाह साहब आइए आपके मैं येस पंटे ಹೊಡೆದವು 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಹಾ ಎಸ್ 18 ಹಾ ಇಲ್ಲಿಂದ 18 18 ಹಾ 18 20 ಪಂಟೆ ಹೊಡೆದವು ಸರ್ ದಾಣಿ ತೋರ್ಸೋಜ ದೌಲ ತೋರ್ಸು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರ್ಸು ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎದುರಿದ್ದೀವಿ ತೋರ್ಸು ಏಸು ಇದ್ರಾಗ ದಾಣಿಗಳು 4 ಹ್ಮ್ 4 ಹೆಚ್ಚವ್ರಿ 5 ಎಲ್ರಿ ಒಂದವ 4 5 ರೇಂಜ್ದಾಗ ಅದಾವ ಬರೋಬರ್ ठीक है ಇದು ಯಾನ ಬತಾ ಅಭಿ ಇನ್ನ 2 ದಿವಸದವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲಕ್ಕ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸನಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಕಡೋಣ ಮೇಸಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸನಿ ಹೋದ್ರ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳದ ಇನ್ನ ದಾಣಿನ ಧಮ್ಮತ್ತವ ಹೆಂಗತ್ತವ ಏನ ಜರ ಧಮ್ಮತ್ತವ ಸರ್ ಇನ್ನ ಧಮ್ಮತ್ತವ ठीक ಅದ ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಬಿ ಒಂದು 2.5 ಎಕರೆ ಸನಿ ಇದ್ರ ಸರ್ ಇದು 10 ಎಕರೆ ಅದ ಇದು ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು 10 ಎಕರೆ 8 ಎಕರೆ 8 एकर होता है ना 8 एकर होता है ना 8 ಎಕರೆ ಆಗ್ತದೆ ये अभी और एक महीना है ना सर अभी जाता है ना महीना 1.5 महीना और एक महीना फरवरी में आता है ना जनवरी में और एक अभी दिसंबर अभी मोटा होता है जनवरी अभी जनवरी एंड तक आता है ಜನವರಿ ಎಂಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಶಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಣ್ಣಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಣ್ಣವ್ರು ಅಣ್ಣಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಅಳನ್ ನಿಮ್ ಹೊಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನೀವು ನಮ್ಗೇನದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಡಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕೂಬಾ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಕತ್ತೀರಿ ಸಾವಯವ ರೈತರಾಗಿರಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಸಾವಯವದ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಶಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಂದಾಗ ಸಿಡ್ಜಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಡ್ಜಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಣ್ಣರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ರೀ ಅಣ್ಣವರು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಆನಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ನೆಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಸಾವಯವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಕೂಬಾ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಧಾರೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೂಬಾ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೂಬಾ ಸಾಯಿಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬೇರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ರೂಪಕೂಟು ಮೋಟರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಊಟಗೆ ವಿಷವಲ್ಲ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷವಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಯಲು ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ.